अच्छा, मैं चाहता हूँ तो इमेजिन करो कि तुम्हारा एक छोटा सा बेटा है जिसके साथ तुम कैच खेल रहे हो। तुम्हारी बेटी है जिसके साथ तुम घोड़ा बन रखे हो, तुम्हारे पीठ में बैठ रखी है। बड़ा होलसम सा मोमेंट है। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना के ला रही है एंड तुम चारों लोग या फिर एज इन जितनी फैमिली है, एज इन तुम्हारे फादर मदर भी है, तो सब लोग मिलकर इंजॉय कर रहे हैं फैमिली। तुम्हारी वाइफ एक हाई क्वालिटी वुमन है जो जानती है कि तुमने कितने स्ट्रगल्स करे हैं, लेकिन तभी भी तुम्हें पुश करती है नेक्स्ट लेवल के लिए। क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा कोई थर्ड पर्सन जो तुम्हारी फैमिली को देख रहा है वो क्या सोचता हो? एक सोसाइटी जो तुम्हें देख रही है वो क्या सोचती हो? या तुम्हारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ना ही फर्क पड़ना चाहिए, ना ही तुम्हें फर्क पड़ेगा। तुम इमेजिन कर रहे हो तो तुम सिर्फ अपनी फैमिली को सोच रहे हो, ना कि तुम साथ के सराउंडिंग को सोच रहे हो, ना कि तुम सोसाइटी को सोच रहे हो, ना ही तुम गवर्नमेंट को सोच रहे हो, ना ही तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में, जो बहुत ही खुश है और बहुत ही होलसमली हम सब साथ में रहते हैं। अब इमेजिन करो वो पर्सन जो किसी के बारे में कुछ, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और तुम, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? अगर तुम्हें अभी लोगों से फर्क पड़ेगा तो ध्यान रखना तुम भी वही हो जो भविष्य में रहेगा, और तुम्हें वहां भी फर्क पड़ेगा। तो तुम्हें अभी ऐसी चीजें करनी है, ऐसी जिंदगी जीनी है कि तुम्हें अभी बिल्कुल फर्क ना पड़े। तभी ध्यान रखना तुम अपने आप को ऐसे बना सकोगे, अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चर दे पाओगे कि तुम वहां पहुंच पाओ जहाँ पे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास फ्रीडम होगी टाइम की, और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है, सोसाइटी क्या सोचती है, और कोई दूसरा इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा इस चीज का बोलने का मतलब क्या है? मेरा सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें अभी क्रिंज, तुम बोलते हो ना क्रिंज शब्द हम यूज करते हैं, हम क्रिंज शब्द यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा एक पब्लिक सेटिंग में रिकॉर्ड कर रहा है तो हम उसे क्रिंज बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल तुम जिम में हो और दो, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का एक लड़की है, अलग अलग डिफरेंट पीपल हैं, और वो अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिम का कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सिंपल सोचो, तुम्हें कोई कैसा भी दिखने में कैसा भी हो कोई बंदा, वो कैसी भी एक्सरसाइज कर रहा है, पर तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। वो रिकॉर्ड अपने आप को कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, तुम्हें अगर थोड़ी सी दिक्कत हो वो अलग बात है, लेकिन तुम उससे पूछ सकते हो क्या मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ एंड सो ऑन। वो हाँ कहेगा, बहुत ही सिंपल वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डिफरेंस वहाँ है कि वो सराउंडिंग को दिक्कत कर रहा है, वो कह रहा है कि शांत रहो या फिर दूर रहो एंड सो ऑन, तब दिक्कत है। लेकिन अगर वो सिंपली बोल रहा है कि हाँ तुम इधर से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सिंपली रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब वो पर्सन फॉर एग्जाम्पल तुम हो, फॉर एग्जाम्पल तुम रिकॉर्ड कर रहे हो और तुम अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो किसी चीज़ में, पब्लिक सेटिंग में, जिम फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें अजीब सा लगेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें अजीब सा लगेगा कि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो अपने आप को और लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम रिवर्स कर दे रोल्स तो वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। और हम ऐसा बहुत एम्बेरस फील करते हैं हम जब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या सोचेंगे और लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उन्हें लगेगा क्या अजीब सा कर रहा है। लेकिन क्या तुम जब फ्यूचर में अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन, अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे तो क्या तुम्हें याद आएंगे वो दिन? क्या तुम्हें फ़र्क पड़ेगा उससे कि तुमने कुछ ऐसी जगह पे रिकॉर्ड किया था, कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जो लोगों को एम्बेरस लगे लेकिन तुम्हारे लिए फ्यूचर में काम आई? अब फॉर एग्जाम्पल कोई जिम में कंटेंट बना रहा हो तो क्यों बना रहा है? वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का फॉर एग्जाम्पल चैनल बना रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम में अपलोड कर रहा हो, तो वो अपने लिए कर रहा है, और क्या पता वो उसके फ्यूचर में काफ़ी काम भी है। लेकिन तुम्हें उससे कुछ काम नहीं आने वाला क्योंकि तुम थर्ड पर्सन हो उसके लिए, और उसे फ्यूचर में कभी याद नहीं आएगा कि उसने वो दिन रिकॉर्ड करा था एंड तुमने उसे देखा था एंड सो ऑन, क्योंकि उसने इंप्रूव कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी विदाउट एम्बेरसमेंट्स, विदाउट कुछ चीज़ें क्रिंज बनो अगले 30 दिनों के लिए। अगले 30 दिन क्रिंज चीज़ें रिकॉर्ड करो जो तुम्हें क्रिंज ऐसे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम मिस्टर बीस्ट जैसी वीडियोस बनाओ बाहर की, देखो चैलेंज कर दिया, क्या पता बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे मिस्टर बीस्ट आना वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर है अभी के समय का, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाना है धरना। तो ऐसा नहीं है कि हाँ अगर तुम्हें पसंद है तब करो, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती तुम्हें वही कंटेंट बनाना है। तुम्हें जिस कंटेंट में मजा आता है वो कंटेंट बनाओ। मैं चाहता हूँ तुम कंटेंट बनाओ, कैसा कंटेंट तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि थर्ड पर्सन क्या सोचता है। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी आईडी देखेगा क्या करेगा। ना फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसे अभी देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर फ्यूचर में तुम्हें याद नहीं रहेगा कि उसने तुम्हारी आईडी देखी थी। तुम्हें याद नहीं होगा लास्ट टाइम तुमने रिकॉर्ड किया था, तुम्हें कैसा गंदा लगा था, अजीब सा लगेगा, क्योंकि कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे अच्छा होता है। अगर तुमने अच्छा बनाया तो तुम एंड में देखोगे यार तो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हुआ है। तुम्हें ये याद नहीं होगा कि तुम्हारे सराउंडिंग में जो पड़ोस में बंदा था उसने देख के क्या करा, एक्सप्रेशन बनाया एंड सो ऑन, तो तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता।
हम रिकॉर्ड करते हुए ऐसा भी सोचते हैं कि स्पॉटलाइट हमारे ऊपर है, ऐसा होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट, इसको सोचा जाता है, ऐसा है कि सोचते हैं कि स्पॉटलाइट से हमारे ऊपर है, हमें सब देखते हैं, लेकिन एक्चुअली सबके सर में स्पॉटलाइट उनके दिमाग से। तो मेरे ऊपर स्पॉटलाइट मैं मानता हूँ, तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट तुम मानते हो, कोई थर्ड पर्सन जो तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे बैठा हुआ इधर बैठा हुआ है उसके सर में खुद की स्पॉटलाइट हो। तो तुम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेन कैरेक्टर की तरह अपनी जिंदगी जियो। फॉर एग्जाम्पल लोग ऑडियंस में देख रही है तो वो क्या चाहती है कि तुम करो, एक मेन कैरेक्टर की तरह अपनी जिंदगी जियो, ना कि एक साइड कैरेक्टर की तरह। तो जाओ और कुछ क्रिंज बना के आओ।